हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एनालिसिस पर। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था, यहाँ पर आपका लगभग 11 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि रीजनिंग का जो सेक्शन है वो आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरे सिलेबस को देखें अपना, तो इसमें आप जानते हैं कि उत्तराखंड जो है ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपका 40 मार्क्स कवर करते हैं, ठीक है, 40 नंबर का। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका हिंदी, जो कि अकेले 20 नंबर कवर करता है। और वैसे भी यूके पीएससी जो है वो हिंदी जो है नॉर्मल पूछ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हिंदी नहीं पूछी गई है। तो रोज़ आप लोग इसमें प्रैक्टिस करें। बाकी इसमें जो साहित्य वाला पोर्सन है उससे 5 या 6 क्वेश्चन आपके आए हुए थे, 4 या 5 क्वेश्चन, तो वो भी मैं कवर करवा दूँगा। तो हिंदी आपकी पूरी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है जीएस का सेक्शन। तो जीएस भी आपका 40 मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो जो ये 40 मार्क्स की जीएस है, यूके पीएससी के अकॉर्डिंग रीजनिंग देखें तो कम से कम 10 नंबर की आनी है भाई, ठीक है। ये तो पुलिस कांस्टेबल का पेपर था, 11 नंबर की इसमें रीजनिंग पूछी थी, 11 क्वेश्चन थे। अब जो पटवारी का पेपर है ये टोटली मैथ्स बेस्ड पेपर था पहले। अगर आप इसका पहला सिलेबस देखें तो ये मैथ बेस्ड था, इसलिए यहाँ पर ये मान के चलें कि अभी भी 10+ क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे रीजनिंग के, ठीक। और चौथा आपका करंट अफेयर का सेक्शन, ये भी आपका कम से कम 8 से 10 नंबर का कवर कर रहे हैं। और इसके बाद आता है एक कंप्यूटर, इससे भी अगर आप ऐड करते हैं तो 3 से 4 नंबर कंप्यूटर आपका कवर करता है। तो कुल मिला के इसे आप काउंट करते हैं तो 40 और 20 60 80 83, यानी कि 83 मार्क्स का आपका सिलेबस ये है भाई, ठीक। अब बचता क्या है, जो आपका 17 मार्क्स का है, ये क्या है, जीएस, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, ये सारा सेक्शन आता है। अब इतना ज़्यादा आप लोग कवर नहीं कर सकते हैं, अगर आपने पढ़ा हुआ नहीं है पहले अच्छे से, तो आप बहुत कम समय में इतना ज़्यादा कवर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इसको छोड़ भी देते हैं तो थोड़ा बहुत तो इसमें से आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है। जितना भी आप लोगों का बेसिक है वो कवर होगा आप लोगों का, उसी को रिवाइज करते रहें तो उतना आप लोग यहाँ से बना लेंगे। यानी कि 17 में से आप लोग कम से कम 6 या 7 नंबर का भी बना लेते हैं तो 83 मार्क्स तक तो आपकी पहुंच बड़ी आसानी से है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं कि जो रीजनिंग का सेक्शन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है यहाँ पर। तो इसीलिए हम लोग रीजनिंग पर भी बात करेंगे। अब रीजनिंग भी आप लोगों का अगर आप सिलेबस देखते हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसमें से अधिकांश टॉपिक ऐसे हैं भाई जो आपने एक बार देख के बन जाएंगे, ठीक है। आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा तब भी आप हल्का कॉमन सेंस लगाकर उसे सॉल्व कर सकते हैं, उससे आयोग क्वेश्चन कम करता है। लेकिन यहाँ पे जो हम बात करेंगे रीजनिंग के जो मेन टॉपिक हैं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी हैं, तो उनके बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि आपका रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक मेन हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य हैं थोड़े से टफ भी रहते हैं और जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना भी है, उसमें आप लोग देखेंगे पहला टॉपिक आता है भाई कैलेंडर। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे यार कैलेंडर से तो इस बार कोई क्वेश्चन था ही नहीं पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, उसमें नहीं था, लेकिन क्या गारंटी है कि आगे भी नहीं होगा। ये आपके सिलेबस में है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है, इंपॉर्टेंट भी है, तो इसे ध्यान रखें, ठीक है। इसके साथ साथ आपका क्लॉक यानी कि घड़ी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक। ऐसे आपका ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे आपका दिशा है, दिशा परीक्षण, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इसी के साथ साथ प्रतिबिंब, ठीक है, जैसे आपका दर्पण प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब है, ये पूछा जाता है। आकृतियों की हो या फिर चाहे घड़ी की हो, इस बार घड़ी से क्वेश्चन पूछा था लेकिन उसे कंबाइंड कर दिया था प्रतिबिंब के साथ, ठीक। इसी प्रकार आपका लुप्त संख्या ज्ञात करना, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। और वेन डायग्राम, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपके रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि थोड़े से इंपॉर्टेंट तो हैं ही, साथ ही साथ थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हैं समझने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से आयोग बहुत बार क्वेश्चन बनाता है, इसीलिए हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं दिशा परीक्षण के बारे में, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आपने एक बार भी इसे अच्छे से देखा है, कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं, तो आप लोग इसे कहीं भी बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए, बहुत से स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि भाई ट्रिक दे दो, कोई भी इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक है उसमें ट्रिक बता दो और हम चुटकी में सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आपको ट्रिक की क्या आवश्यकता है। अगर आप बात करें एसएससी या बैंक, ठीक है, जो बैंकिंग के एग्ज़ाम है, इन एग्ज़ाम्स की बात करें तो आप लोग यहाँ पर फॉर्मेट देखेंगे कि जो टाइम मिलता है वो आपका 90 मिनट का मिलता है और इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो होते हैं 100 क्वेश्चन। इन 100 में से भी आपका 50 क्वेश्चंस कम से कम
मैथ रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं, यानी कि मैथ रीजनिंग के होते हैं। तो बताइए कितना कम समय है इनके पास, इसीलिए यहाँ पर ट्रिक मांगना इनका स्वाभाविक है। बट आप लोग तो भैया यूपीएससी वाले हैं। टोटल क्वेश्चन अगर हम बात करें 100 क्वेश्चन, इसमें अगर आप टाइम की बात करते हैं 120 मिनट आपको मिल रहे हैं। अब इसमें से भी अगर आप केवल मैथ रीजनिंग की बात करते हैं, यानी कि आप मैथ तो है नहीं रीजनिंग की, तो 10 नंबर 10 से 12 नंबर की आपकी रीजनिंग आ रही है। तो भाई इन 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कितना ही जो टाइम लग जाएगा, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी देंगे बिल्कुल आराम से भी तो आधा घंटा काफ़ी होता है 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो फिर आपको क्या ज़रूरत है ट्रिक की। ट्रिक का ऐसा है भाई, आपको मैंने बता दी, आपने देख भी ली ट्रिक और याद कर ली। एग्जाम में उस ट्रिक का एक छोटा सा अंश भी अगर आप भूल जाएंगे तो पूरा क्वेश्चन या तो गलत हो जाएगा या फिर आपका समय बर्बाद कर देगा, क्योंकि क्वेश्चन आपने पढ़ा है, ट्रिक आपने पढ़ी है और उसका आंसर अगर नहीं आ पाएगा, आप सॉल्व नहीं कर पाए, तो आप बिल्कुल उसके पीछे अपना समय घोर देते हैं पूरा का पूरा, और उस चक्कर में आप अन्य जो आने वाले क्वेश्चन हैं उन्हें भी छोड़ देंगे। तो भाई ट्रिक की क्या आवश्यकता है, हम कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेंगे, और अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो आप लोग उसे कभी नहीं भूलने वाले, ठीक है। तो ये फ़ायदा रहता है। बाकी जहाँ आवश्यकता होगी हम ट्रिक की बात ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैं तो आप लोगों को सजेशन दूंगा भैया, उत्तराखंड हिंदी और रीजनिंग, ठीक है, प्लस करंट अफेयर, ये तो पर डे ही पढ़ने हैं, भले ही आपका कुछ हो जाए। आप 3 से 4 घंटे उत्तराखंड के निकालिए, उसके साथ साथ आप 1 घंटा 1.5 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत है, इतना आप रीजनिंग के लिए, और 2 घंटे करंट अफेयर के लिए और 2 घंटे हिंदी के लिए ज़रूर निकालें। इतना ही आपका 83-85 मार्क्स तक का कवर करा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक अच्छी रणनीति के साथ चलें, सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, आज हेडिंग डालें दिशा परीक्षण, दिशा परीक्षण, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि दिशा परीक्षण या डायरेक्शन जो है, इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। तो भाई यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि वैसे तो बहुत टाइप से बन सकते हैं, लेकिन जनरली 3 टाइप से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। पहला टाइप जो है दिशा परीक्षण में, वो आते हैं आपके सामान्य प्रश्न इससे, ठीक है, जिसमें आप लोगों को निकालनी होती है दिशा। आपसे पूछेगा कि एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व की ओर चल रहा है, उसके बाद वो दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा, जहाँ भी मुड़ा, फाइनली उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन उन्हें सामान्य के अंदर रखेंगे आप लोग। दूसरा आता है कि आपसे पूछा जाता है कि एक व्यक्ति घर से निकलता है, दाएं मुड़ता है बाएं मुड़ता है, आगे पीछे सब चलने के बाद एक बिंदु पर पहुंचता है। अब उस बिंदु से उसके घर की न्यूनतम दूरी कितनी है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं, इसमें आपका समकोण त्रिभुज बनता है। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि समकोण वाले दिशा परीक्षण के क्वेश्चन, ठीक है। अगला आपका जो टाइप आता है, इसमें आपसे पूछा जाता है कि आप लोग जो हैं सर के बल खड़े हैं और आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर है, तो बताइए आपका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं, उसमें आप लोग ये कह सकते हैं कि उल्टा होके वाले, ठीक है। तो मुख्यतः 3 प्रकार से आपके क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ से अगर आप तीनों टाइप को समझ जाते हैं तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इन्हें समझा जा सकता है। सामान्य टाइप की ओर चलेंगे, तो उससे पहले आप लोग समझेंगे दिशा क्या होता है, डायरेक्शन, ठीक है। तो भैया दिशाएं हैं, सभी लोग जानते हैं दिशाएं क्या होती हैं। दिशाओं की संख्या होती है आपकी 4, सभी को पता होगा। बट कन्फ्यूजन किस में होता है कि उत्तर दिशा किस ओर है, दक्षिण दिशा किस ओर है, ठीक है। तो आप लोग लिखें ना, दिशा कितनी होती है, 4 होती हैं। तो मैं अंग्रेजी में 4 लिख रहा हूँ, यानी कि 4 कैसे लिखा जाता है देखें। इस बिंदु से मैं स्टार्ट करता हूँ, पीछे की ओर आया, ऊपर गया, नीचे आया, लिख लिया मैंने 4। यहाँ से शुरुआत की थी। तो दिशाओं में आप लोग शुरू कहाँ से करते हैं, जब भी मैं दिशा की बात करूँ तो आप लोग कहेंगे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 दिशाएं हैं, तो आप शुरू करते हैं पूर्व से, ठीक है। पूरब, ये हो गया आपका पूर्व, तो ये हो गया आपका पश्चिम। फिर इसके बाद आप कहाँ गए, ऊपर गए, तो ऊपर वाला हो जाएगा आपका उत्तर, और फिर नीचे आए तो नीचे वाला होता है आपका दक्षिण। तो ये हैं आपकी 4 दिशाएं। जिसको समझ में नहीं आता है, कोई भी आप मैप उठा के देख लें, चाहे आप वर्ल्ड का उठा रहे हो, उत्तराखंड का उठाएं या फिर इंडिया का उठाएं, तो आप लोगों की दिशाएं आपको ऐसी ही मिलेंगी। 4 लिखें आप लोग, यहाँ से शुरू करें, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण, ठीक है। तो आपकी 4 दिशाएं हो जाएंगी। तो पहली चीज़, पहला पॉइंट जो आपने कवर करना था, वो करना था दिशा ज्ञान। तो आप लोगों को पता चल गया भैया दिशाएं कहाँ कहाँ होती हैं, ठीक है। ये पूरब दिशा है जिसे हम ईस्ट कहते हैं, ये पश्चिम दिशा है यानी कि वेस्ट, ये है आपकी नॉर्थ, और ये है आपकी साउथ, दक्षिण में, ठीक। अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ की। सिर्फ 4 ही दिशाएं होती हैं या फिर कुछ और भी होती हैं, क्योंकि एग्जाम में तो जैसे अभी पुलिस कांस्टेबल का ही है, इसमें पूछा गया था उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, इस प्रकार के कुछ टर्म आए थे। तो ये क्या होते हैं, तो देखिए 4 आपकी दिशाएं तो फिक्स हैं भाई,
ये तो आप समझ चुके हैं, दिशा आपने जान लिया, ठीक है। अब हम दूसरा टॉपिक समझ रहे हैं। इसमें आपने देखा ईस्ट यानी कि पूरब, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर और साउथ यानी कि दक्षिण। अब होता क्या है कि जो आपकी कोई भी दिशा है, ठीक है, जैसे पूरब दिशा है, इसके और इसके जस्ट बगल में उपस्थित किसी भी दिशा के बीच, ठीक है, यानी कि आपके दो एडजेसेंट दिशाओं के बीच में एक और दिशा हम मान लेते हैं, ठीक है, एक और दिशा मानते हैं। जैसे ये उत्तर है, ये है आपका पूर्व, तो उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा पड़ेगी उसे हम कह देते हैं उत्तर पूर्व दिशा, इसे बोलेंगे उत्तर पूर्व, ठीक है। इसी प्रकार नीचे की ओर आए तो इन दो एडजेसेंट यानी कि दो नज़दीकी दिशाओं के मध्य की दिशा क्या होगी, ये है आपकी पूरब, ये है आपका दक्षिण। दक्षिण और पूर्व के मध्य में क्या कहलाएगी दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा, ठीक है, बहुत सिंपल है। इसी प्रकार इसके जस्ट अपोजिट में यानी कि उत्तर पूर्व के बिल्कुल उल्टे साइड, उसके बिल्कुल पीछे साइड कौन सी दिशा होगी, ये है आपका दक्षिण, ये है आपका पश्चिम यानी कि वेस्ट। तो दक्षिण और पश्चिम के मध्य कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम दिशा। बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि यार दक्षिण पश्चिम कह दिया तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे सांप सूंघ गया है, कुछ आएगा ही नहीं, क्वेश्चन ही छोड़ दो भैया, करना ही नहीं है। ऐसा नहीं करना है भाई, बहुत आसान है, ठीक है, आसानी से ना समझो। इसी प्रकार दक्षिण पूर्व के अपोजिट एक दिशा यहाँ भी बनेगी, आपका उत्तर है, यह है पश्चिम। तो उत्तर यानी नॉर्थ और पश्चिम के मध्य जो दिशा आएगी उसे हम कहेंगे उत्तर पश्चिम दिशा। बहुत आसान है। तो इस प्रकार आप सीख गए हैं क्या, मध्यवर्ती दिशाएं, मध्यवर्ती दिशाएं, ठीक है। पहले आपने दिशाएं देखी, चार मुख्य दिशाएं हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। इसके बाद आपने मध्यवर्ती दिशाएं देखी, उत्तर और पूर्व के मध्य उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के मध्य दक्षिण पूर्व, ऐसे दक्षिण और पश्चिम के मध्य दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के मध्य उत्तर पश्चिम दिशा, ठीक है। तो ये आपकी 8 दिशाएं हैं मेनली, और यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं हल्का सा घुमा फिरा के। तीसरी चीज़ जो आपने समझनी है और समझना बहुत आवश्यक है, ये आप लोग नोट करते हुए चलें। छोटी सी ये क्लास होने वाली है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है भाई, तीसरी चीज़ है आपके जो आपने जानने हैं वो है कोण, ठीक है। अब देखिए दिशा तो आप जान चुके हैं, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशाएं आपने देख ली। अब बात करते हैं कोण की। तो दो नज़दीकी दिशाओं के मध्य जो कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी दो रेखाएं दिखाई देती हैं, और जब दो रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होती हैं, यानी कि लंब कहने का मतलब है कोई पड़ी हुई रेखा है, ठीक है, इसके ऊपर आप कोई लंबी रेखा खड़ी कर दो तो उसे लंब हम कहेंगे, ठीक है। तो अगर दो एडजेसेंट दिशाओं को हम देखते हैं तो ये दोनों दिशाएं एक दूसरे के लंबवत होती हैं, इसी कारण इनके मध्य जो कोण बनता है वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। तो आप लोगों ने ये याद कर लेना है कि दो एडजेसेंट यानी कि आपसी दिशाओं के मध्य का कोण होता है 90 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार इससे दूसरी एडजेसेंट है ये वाली, तो यहाँ भी कितना बनेगा, 90 डिग्री। इसी प्रकार उत्तर और पश्चिम के मध्य में भी 90 डिग्री का कोण होगा, और इसी प्रकार पश्चिम और दक्षिण के मध्य में भी आपका 90 डिग्री का कोण आएगा, ठीक है। इस हिसाब से पहली चीज़ आपने देखी कि दो एडजेसेंट दिशाओं के मध्य का कोण, ठीक है, दो समीपवर्ती दिशाएं जो हैं इनके बीच का जो कोण होगा सदैव कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक। इसके बाद दूसरा पॉइंट, एक दिशा और उसके जस्ट अपोजिट में उपस्थित दिशा, ठीक है, यानी कि ये और ये तो बिल्कुल नज़दीकी दिशा हैं आपसी, और लेकिन ये और इसकी बात करते हैं आप लोग तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं। तो अगर आप विपरीत दिशाओं की बात करते हैं, विपरीत दिशा, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा ये भी सीखें। तो यहाँ से यहाँ तक चले, ठीक है, यहाँ से यहाँ यानी कि पूर्व से उत्तर तक चले तो आपका 90 डिग्री का कोण बना। इसी प्रकार आप नॉर्थ से वेस्ट तक चलेंगे तब भी कितना बनेगा, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। तो अगर आप देखें कि दो दिशाएं जो कि एक दूसरे के विपरीत हैं उनके मध्य का कोण देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 180 डिग्री। याद रखेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, यानी कि दो आपसी नज़दीकी दिशाओं के मध्य का कोण 90 डिग्री, दो विपरीत दिशाओं का कोण 90 डिग्री। इसी प्रकार उत्तर के विपरीत है दक्षिण, तो इन दोनों के मध्य ये वाला कोण भी कितना होगा आपका, 180, और इस साइड भी 180, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ 180 बना है तो यहाँ भी 180, ठीक। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे आप लोग,
किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, ठीक है, जैसे आपका यहाँ से चले हम उत्तर 90 डिग्री बना, यहाँ से हम पश्चिम पहुँचे 90 डिग्री, फिर यहाँ से हम चलते हैं साउथ अगेन 90 डिग्री, और यहाँ से फिर हम चलते हैं पूर्व तो फिर से 90 डिग्री। तो कितना हो गया, 180 डिग्री यहाँ से यहाँ तक बन रहा था, 180 डिग्री यहाँ से यहाँ तक बन गया, 90 90 90 90, यानी कि 180 दूनी 360, यानी कि 18 दूनी 36 को, या फिर 9 चौक को 36 को, एक ही बात है, ठीक है। तो आपका किसी बिंदु पर जो कोण बनेगा पूरा एक चक्कर काटने के बाद, जब आप यहाँ से चले थे, ध्यान से देखें, आपका मुख है इस ओर, ठीक है, जहाँ को मैं एरो कर रहा हूँ वहाँ मुँह है, यानी कि इस ओर मुख है। आप केवल अपनी नज़दीकी दिशा की ओर मुड़े तो आपने 90 डिग्री का कोण बनाया, लेकिन जैसे आप पूरा पीछे मुड़ जाते हैं, यहाँ को मुख था अब यहाँ को मुंह हो गया, तब आप बनाते हैं 180 डिग्री। लेकिन अगर आप इस बिंदु से चलें और पूरा एक चक्कर लगा के, पूरा चक्कर लगाकर उसी बिंदु पर वापस पहुंच जाते हैं, यानी कि जहाँ को आपका मुंह था फिर से वहीं हो गया, तो इस कंडीशन में आप कोण बनाते हैं 360 डिग्री का, ठीक है। ये समझ में आया होगा। इसे हम लोग एक प्रैक्टिकल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये मेरी पूरब दिशा है, ठीक है, ये पूरब है, तो पूरब के जस्ट पश्चिम में, पीछे साइड में जो मेरी दिशा होगी वो पश्चिम दिशा होगी। इसी प्रकार हमारे बाएं हाथ की ओर, बाएं हाथ की ओर हमेशा याद रखेंगे, बाएं हाथ की ओर जो दिशा होती है उसे कहा जाता है आपका उत्तर दिशा या वामावृत्त, ठीक है, वामावृत्त दिशा, वाम दिशा, ठीक है। तो बाएं हाथ की ओर जो दिशाएं होंगी उसे कहा जाएगा उत्तर दिशा या फिर वामावृत्त उसे कहा जाता है। ऐसे दाएं हाथ की ओर जो दिशा होगी तो दाएं की ओर दक्षिण, ठीक है, कौन सी दिशा होगी, दक्षिण दिशा, या इसे दक्षिणावृत्त भी कहा जा सकता है, दक्षिणावृत्त, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है। एक पूरब दिशा होगी, एक पीछे साइड होगी, बिल्कुल विपरीत साइड में पश्चिम दिशा। ऐसे बाएं हाथ की ओर हमेशा वामावृत्त यानी कि आपकी उत्तर दिशा होगी, और दाएं हाथ की ओर हमेशा दक्षिण दिशा होगी, ठीक है। तो अब आप समझेंगे कि मेरा मुख पूर्व की ओर है, मान लिया आपने, जब मैं अपने एडजेसेंट दिशा यानी कि बाएं दिशा की ओर मुड़ता हूँ, बाएं हाथ की ओर सिर्फ इतना मुड़ा तो मैं 90 डिग्री घूम गया, ठीक है। और इसी प्रकार अगर मैं अपने दक्षिणावृत्त होता हूँ तब भी मैं कितना घूमूंगा, केवल 90 डिग्री। तो कोई भी व्यक्ति अपने दक्षिणावृत्त या फिर अपने वामावृत्त होने में केवल 90 डिग्री घूमता है, ठीक है। जबकि अगर मुझसे कहा जाए बिल्कुल पीछे मुड़ जाओ, तो पीछे जब मैं मुड़ूंगा तो अब मैं विपरीत दिशा में हो गया हूँ, यानी कि मेरा मुख इस ओर था अब पीछे की ओर हो जा रहा है, तो मैं घूमूंगा कितना, 180 डिग्री। तो जब भी आपसे कहा जाता है पीछे मुड़ो तो आप मुड़ेंगे 180 डिग्री। आपसे बोला जाता है वामावृत्त यानी कि बाएं मुड़ो तो आप घूमेंगे 90 डिग्री, दक्षिणावृत्त में आप घूमेंगे 90 डिग्री, ठीक है। लेकिन अगर मुझसे बोला जाता है कि पूरा एक चक्कर घूम जाओ, तो मैं ये घुमा एक चक्कर, ये देखिए मेरा मुख इस ओर था वापस इसी ओर आ गया, तो पूरा एक चक्कर हो गया। पूरे एक चक्कर में आपका कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो अब आप कोण भी समझ चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके क्वेश्चंस की कैसे बनते हैं। तो देखिए, एक चीज़ आप लोग और ध्यान में रखेंगे इसके साथ साथ, वो क्या है कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी पुलिस कांस्टेबल वाले में ही आया था कि आपका यहाँ से चल रहे हैं हम, ठीक है, जैसे पूरब दिशा से, पूर्व से अगर आप नॉर्थ में जाते हैं, उत्तर दिशा में, यानी कि इसकी नज़दीकी दिशा में, तब आप 90 डिग्री घूम रहे हैं। और जब यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं तब आप इस पोजीशन से यहाँ पहुँचने तक पूरा 180 डिग्री घूम चुके होते हैं। लेकिन ये गुजरा किस किस से है, अगर हम मध्यवर्ती दिशाओं की बात करें तो आपका यहाँ से यहाँ तक इनके बीच का कोण 90 डिग्री है, तो इनके बीचों बीच कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का आधा, अर्थात 45 डिग्री, है ना। तो आप चल किस तरीके से रहें, पहले आप यहाँ से 45 डिग्री चले तो एक दिशा मिली, कौन सी, पूरब और उत्तर के बीच में, उत्तर पूर्व। फिर यहाँ से आप लोग पूरा उत्तर पहुँचे तब आप 45 डिग्री और घूमेंगे तो हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि जब दो एडजेसेंट दिशाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो इनके मध्य अगर हम एक और दिशा ज्ञात करते हैं या बीच में हम लाइन खींचते हैं, तब जो दो कोण बनेंगे 45 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका यहाँ से यहाँ चले 45, फिर 90, फिर यहाँ से यहाँ आए तो 90 में फिर 45 जोड़िए, तो आप खुद देखेंगे 135। यही क्वेश्चन पूछा गया था जिससे काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज हुए, ठीक है, 135। फिर उसके बाद 45 और जोड़ेंगे तब होगा 180। फिर इसके बाद और आगे चलते हैं तो 180 में फिर 45 जोड़ेंगे, ठीक है, 225 डिग्री। तो कभी आपका ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है 225 डिग्री घूम गया तो कहाँ किस ओर उसका मुख है, ठीक है, 225 डिग्री आएगा। फिर इसमें 45 जोड़ेंगे तब जाके आ जाएगा आपका कितना, 270 डिग्री, ठीक। तो इसके बाद आप फिर 45 घूमेंगे
और फिर 45 घूमेंगे तो 360 तक पहुंच जाएंगे। ठीक, इसमें आप लोग काउंट करते रहें 45 जोड़ के। तो आप लोगों ने समझना है कि दो नज़दीकी दिशाओं के मध्य 90 डिग्री बनता है, तो उनके बीच में जो मध्यवर्ती दिशाएं पड़ती हैं वो आपके 45 डिग्री के कोण पर बनती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला प्रकार देखते हैं सामान्य प्रश्न, जो दिशा परीक्षण से पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्न। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन आपका बन गया कि एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलता है। ठीक है, एक व्यक्ति अपने घर से किस दिशा की ओर? पूर्व दिशा की ओर चलता है। आपने दिशा रखनी है। ठीक, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर चलो 2 किलोमीटर चलता है। कितना? 2 किलोमीटर। इसके बाद ये अपने बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसके बाद पीछे मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब आपका प्रश्न है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका मुख किस दिशा में है? मुख किस दिशा में है? ठीक है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन सामान्य प्रश्न कहलाते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो भैया, कुछ नहीं करना है, आपने देखनी है पूर्व दिशा की ओर, तो आपने सबसे पहले दिशा ही बना लो ना। ये है दिशाएं हैं, आपको पता ही है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ठीक है, पूर्व दिशा की ओर चल रहा है 2 किलोमीटर, तो आप यहाँ से चलाओ, हमेशा यहाँ से चला लो, पता चल जाएगा आपको कहाँ चल रहा है। पूर्व दिशा की ओर, ये है पूर्व दिशा, आप चलाते हैं कितना? 2 किलोमीटर। कुछ भी मान लो, आपने मान लिया यहाँ पर 2 किलोमीटर है, माना 2 किलोमीटर, तो यहाँ पर आपने एरो लगा लिया। इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि मुख किस दिशा की ओर है। यहाँ चला। ठीक है, अब कहता है आपने बाएं मुड़ा। अब आप जानते हैं कि बाएं यानी कि उत्तर दिशा है, तो आप सीधे उत्तर दिशा की ओर मोड़ देते हैं, लेकिन हमेशा ये सही नहीं होता है। ठीक है, तो आप कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे? देखें, आपने जब कागज़ में से बनाया तो एरो इस साइड है, तो इस एरो की साइड में अपना मुख कर लें। यानी कि आप कागज़ आपने पकड़ा, जैसे ये कागज़ था मेरा, इसमें मैंने यहाँ की ओर दिशा बनाई, तो अपने मुख के सामने से ऐसे रख लिया। ठीक है, यानी कि इसका यहाँ को मुख है, तो मैं यहीं को खड़ा हो जाता हूँ। ये देखिए, अब मुझसे कहा कि बाएं मुड़ा, तो भैया मैं जानता हूँ कि बायां यानी कि वामावर्त मेरे बाएं हाथ की ओर होता है, ये है बायां, तो मैं कहाँ घूमूंगा? यहाँ घूमूंगा, यानी कि ऊपर की ओर मुख। ठीक है, इस ओर मुख। तो अभी मेरा यहाँ को था मुख, सामने की ओर, अब बाएं मुड़ना है तो ऊपर की ओर मुड़ना है। ठीक है, यानी कि यहाँ की ओर। तो यहाँ मुड़ा मैं, और कितना चला? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर चला लो भैया, ये है 3 किलोमीटर आपका, और मुख बना दिया यहाँ। अब आपका मुख है इस ओर, पीछे की ओर, तो मैं पीछे खड़ा हो गया। ये कहता है पीछे मुड़ो अब। ठीक है, अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से पीछे मुड़ूंगा तो कहाँ मुड़ूंगा? यहाँ मुड़ूंगा पीछे, सीधे सीधे। आप एग्जाम हॉल में बैठ के भी परीक्षण कर सकते हैं ना, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो इसने कहा पहले सामने चलो, सीधे चला, उसके बाद बाएं मुड़ो, बाएं मुड़ा, इसके बाद इसने कहा पीछे मुड़ो, पीछे मुड़ गया भैया। ठीक है, यानी कि अब मुख मेरा यहाँ की ओर हो गया, जैसे यहाँ था तो उसके अपोजिट ऊपर की ओर है, पीछे मतलब इसका उल्टा यहाँ की ओर। कितना चल रहा है? 5 किलोमीटर। 3 ये चला, 2 और चला, ये हो गया यहाँ की ओर मुख। अब पूछता है कि इसका मुख किस दिशा की ओर है? किस दिशा की ओर है भाई? है ना, इसके पैरेलल ये दिशा है यहाँ को, तो कौन सी दिशा है? साउथ। तो इसका आंसर आ जाएगा मुख की दिशा की ओर है दक्षिण दिशा की ओर। क्या कॉम्प्लेक्स है इसमें, क्या इसमें आपका टफ है? ठीक है, बहुत इजी है, तो बिल्कुल आप ऐसे ही बनाएं। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। देखें, अब आपसे पूछ लिया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें आप लोग। एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करता है। ठीक है, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करता है, और इसके बाद अपने दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और चलता है 3 किलोमीटर। इसके बाद अपने बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर फिर चलता है, फिर बाएं मुड़ेगा और 2 किलोमीटर फिर चलता है। इसके बाद इसके दक्षिण में, या इसके दक्षिण में कौन सी दिशा है? कौन सी दिशा है? ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। थोड़ा सा आपका घुमा दिया क्वेश्चन को। तो कह रहा है क्या, आपने दिशा बना ली। ये कहता है एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलता है। भाई ये है आपका पूरब, ठीक है, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलता है, यहाँ की ओर, ठीक है, यानी पीछे की ओर। मैं ऐसे खड़े हो जाता हूँ, उत्तर है। इसके बाद ये दाएं मुड़ता है। दाएं कहने का मतलब मेरा मुख इस साइड है, तो मेरा ये हाथ दायां इस साइड है, ये बायां है, तो दाईं ओर यानी कि यहाँ। तो मैं मुड़ गया भैया दाईं ओर। अब मुख किस साइड है? इस साइड, तो यहाँ को जाना है, बाईं ओर मुड़ गया भैया।
ये बाईं ओर मुड़ गया, ठीक है। दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चला वैसे, ये है 3 किलोमीटर मान लिया, ठीक है, 3 किलोमीटर चला। इसके बाद ये कहता है बाएं मुड़ता है। अब मेरा मुख इस प्रकार इस तरफ है, ये दाहिना हाथ है, ये बायां हाथ है, तो कहाँ मुड़ना है, बाएं, यानी कि ये है। तो फिर बाएं मुड़ा, ये मुड़ा बाएं, 2 किलोमीटर चला यहाँ की ओर मुख। अब कहता है कि इसके दक्षिण में कौन सी दिशा है, तो मुख किस ओर है, मुख इस ओर है। आपसे पूछेगा दक्षिण में, आप सीधे दक्षिण में साउथ दिशा की ओर चल देते हैं, नहीं भैया, मुख आपका पीछे की ओर है ना, ये ऊपर की ओर मुख है इस साइड, तो दक्षिण में यानी कि मेरा दाहिना हाथ ही है, दक्षिण में यानी इस दिशा की बात कर रहा है, तो इस ओर कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, पूर्व दिशा। आसान है। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत ही आसानी से प्रैक्टिकल के साथ साथ इसे समझ सकते हैं, ठीक है, दिशा परीक्षण को। तो ये तो सामान्य प्रकार था। अब दूसरा आता है समकोण प्रकार, ठीक है, यानी कि समकोण जहाँ पर त्रिभुज बनेगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें। देखें, आपसे पूछ दिया जाता है कि एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा की ओर कितना, 3 किलोमीटर चलता है। इसके बाद आपका बाएं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर फिर चलता है। तो बताइए घर से यानी कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, घर से कितनी दूरी पर है और इसका मुख किस दिशा में है, ठीक है। तो मुख किस दिशा में है ये तो आप लोग इससे पहले बना चुके हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे कितनी दूरी में है घर से, ठीक है। तो देखिए आप लोग दिशा बना लें, ये आपने दिशाएं बना ली, यह है पूर्व, यह है पश्चिम, यह है उत्तर, यह है दक्षिण, आसानी से आपने बना लिया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चलता है भाई, ठीक है, यहाँ आपने सेंटर में रखा, उत्तर दिशा कहाँ दिख रही है, ऊपर की ओर, तो पीछे ही मुँह कर लो, उत्तर की ओर चल दो। आप लोग चले गए, कितना चले, 3 किलोमीटर चले, तो यहाँ मैंने मान लिया 3 किलोमीटर है, ठीक है, ये है आपका 3 किलोमीटर, ये चल दिया। इसके बाद बाएं मुड़ता है, मुख पीछे की ओर है, बाएं मुड़ेगा, ये है मेरा बायां हाथ, ये दाहिना हाथ है, बाएं यानी कि यहाँ मुड़ना है, इसका मतलब मैंने इस दिशा की ओर मुड़ना है, यहाँ मुड़ूंगा तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ये दिशा। तो यहाँ की ओर मुड़ा, कितना चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, यहाँ से इसने डिस्टेंस तय की 4 किलोमीटर की, ये चल लिया भैया 4 किलोमीटर, यहाँ आ गया, ठीक। मुख है अभी पश्चिम दिशा की ओर। अब ये कह रहा है कि घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में, तो किस दिशा में, इसका आंसर तो मिल गया, किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, ठीक है, मुख किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। घर से कितनी दूर, तो बड़ा आसान है, आप लोग क्या करते हैं भाई, ये घर था, यहाँ से निकला 3 किलोमीटर पहले चला, उसके बाद 4 किलोमीटर और चला, तो 7 किलोमीटर आ गया, और आपको लगता है कि सही है और ऑप्शन भी मिलेगा 7 किलोमीटर, लेकिन ये गलत आंसर है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो इसके घर से कितनी दूर है, न्यूनतम दूरी देखें, यहाँ पे पहुँचा है और घर यहाँ पर है, तो इतना लंबा जाने से तो आप डायरेक्ट जाएंगे ना यहाँ से हम, तो जब आप इसे देखते हैं तो क्या बनाए, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये, तो जब ऐसा आपका दिखाई देता है तो आपने दिशा में भी देखा था, 2 रेखाएं एक दूसरे पर लंब होंगी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, और जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण होता है उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री का कोण बना है। अब यहाँ पर दूरी कैसे निकाली जाती है, देखें, समकोण त्रिभुज में आपका दिशाएं ज्ञात करना, सॉरी ये जो भुजाएं हैं, ठीक है, ये है या ये है, इनको ज्ञात करने का एक तरीका होता है, उसे आप लोग सीख लें तो आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से बना पाएंगे। इसे मैं उल्टा कर लेता हूँ, यानी कि सीधे रख लेता हूँ, ठीक। ये लंबी वाली लाइन मैंने नीचे खींच ली, एक ये इस पर लंब हो गया ये वाली लाइन, और ये हो गया इसका विकर्ण, ठीक है, ये कहलाता है विकर्ण, ये कहलाता है आपका लंब, और ये कहलाता है आपका आधार, ठीक है, बेस। तो ये आपके इसकी भुजाएं हैं। अब इनको ज्ञात करने का तरीका क्या है, देखो, तो हमने कहा कि ये कितना चला, 3 किलोमीटर, इसका जो लंब है ये है 3 किलोमीटर, और इसका जो बेस है ये है 4 किलोमीटर, ठीक है। अब हमने ज्ञात करना है ये भुजा। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में भुजाएं ज्ञात करने का जो तरीका है वो होता है लंब का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस यानी कि आधार का स्क्वायर, ये इक्वल टू होता है इस कर्ण या विकर्ण जिसे आप लोग कहते हैं, विकर्ण के स्क्वायर के बराबर। अर्थात इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके अगर आप उसे जोड़ देते हैं तो उनका योग इसके स्क्वायर के बराबर आएगा, ना कि इसके बराबर, ठीक है, इसके स्क्वायर के बराबर। अर्थात मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, जो लंब है 3 किलोमीटर है तो 3 का स्क्वायर प्लस ये जो है आपका 4 किलोमीटर था तो 4 का स्क्वायर। अब इन दोनों का जो योग आएगा वो इस भुजा के, जो कि मैंने v मानी है, इस भुजा के स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे।
तो स्क्वायर कहने का मतलब तो सभी को पता होगा, 3 की घात 2 लिखा है तो इसका मतलब होता है 3 गुणा 3, 4 की घात 2 लिखा है तो 4 गुणा 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 3 9, 4 चक्को 16 इज इक्वल टू v का स्क्वायर। तो आपका 9 और 16 को जोड़ेंगे आप लोग, कितना हो जाएगा, 16 10 26 होता है तो 1 कम 25, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, देखें तो आ जाएगा आपका 25, 16 और 9 को जोड़ा 25, ठीक है। ये हो जाएगा आपका v का स्क्वायर। तो आप लोग कह सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 25, लेकिन हमें तो चाहिए v का मान। हमारे लिए यहाँ पे रेखा जो है ये v स्क्वायर नहीं है, ये है केवल v। तो हम कैसे निकालेंगे, तो जब आप किसी का स्क्वायर करते हैं तो इसका अर्थ होता है एक संख्या गुणा सेम टू सेम दूसरी संख्या, ठीक है। लेकिन इसको अगर आप यहाँ भेजेंगे तो मूल संख्या जो निकलेगी उसके लिए हम रूट लगा देते हैं, अर्थात ये जो सिंबल है, ये जो चिन्ह है, ये है रूट का, जिसका अर्थ होता है आपका मूल। यानी कि जो 25 है इसे हम ऐसे तोड़ सकते हैं 5 गुणा 5, ये 2 संख्याएं हैं, मूल संख्या है 5, ठीक है। इसका जब हमने वर्ग किया यानी कि इसे 2 बार गुणा किया तो आया आपका 25। अब आप समझें क्या हो रहा है, ये जो 25 है ये मूल संख्या नहीं, मूल संख्या 5 थी, इसका जब हमने वर्ग किया तो इसे 2 बार गुणा किया 25 आई। तो इसकी मूल संख्या निकालनी होगी तो क्या करेंगे, हम सिंबल ये वाला लगाएंगे, लेकिन इसका अर्थ होगा कि आपने इसे तोड़ दिया, इसके गुणनखंड कर दिए। क्या क्या किया, 5 और 5, 2 समान गुणनखंड। अगर 2 समान गुणनखंड मिल गए तो उनको उनमें से ही एक गुणनखंड को मान लिया था इसकी मूल संख्या, ठीक है। लेकिन इसकी जगह अगर आपका ये होता 25 की जगह 26 होता, या 25 की जगह चलो मान लें 30 होता, ठीक है, तो अब तब आपका क्या होता, यहाँ पे होगा आपका 5 गुणा 6। अब ये दोनों संख्याएं समान नहीं है तो ना तो ये मूल संख्या है ना ही ये मूल संख्या है। मूल संख्या वही होगी जिसका जोड़ा आपको मिलेगा, पेयर, ठीक है। तो 25 में आपका 5 गुणा 5 एक पेयर मिल जाता है, अर्थात 5 मूल संख्या है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका स्क्वायर था, स्क्वायर को इस साइड भेजा तो ये बन जाता है वर्गमूल। तो v बराबर आ जाएगा आपका √25, अर्थात √5 गुणा 5 हम यहाँ पे इसे कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आपका पेयर मिल गया है तो मतलब ये 5 जो है मूल संख्या है, इसका मतलब है v = 5। तो ये इस भुजा की जो लंबाई आएगी वो 5 किलोमीटर। तो आपने निकाला था आंसर अभी 7 किलोमीटर घर से, क्योंकि 3 किलोमीटर चला फिर 4 किलोमीटर, दोनों को जोड़ेंगे 7, लेकिन वास्तविक जो आंसर होगा वो होगा 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये संपूर्ण वाले क्वेश्चन है, थोड़े से टफ होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप लोग 3-4 बनाएं एक साथ, जहाँ से भी आपको मिलते हैं नेट में सर्च कर लें, मिल जाएंगे, तब आप लोग समझ जाएंगे कि कैसे इन्हें सॉल्व करना है। अब यहाँ पर मैंने जो संख्याएं ली वो ऐसी संख्याएं ली कि इत्तेफाकन जिनका जोड़ जो है आपका एक वर्ग के बराबर आ गया, किसी संख्या के वर्ग के इक्वल आ गया। अगर वर्ग के इक्वल ना हो तब क्या होगा, जैसे एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है, उत्तर दिशा में चला 3 किलोमीटर, और इसके बाद अपने दाएं मुड़कर फिर 5 किलोमीटर चलता है। तो अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर है ये पूछा जाता है, ठीक है। उत्तर दिशा की ओर चल रहा है तो देख लो ये है उत्तर दिशा, इस ओर चलाओ भैया 3 किलोमीटर, मान लो यहाँ पर है 3 किलोमीटर, यहाँ चला दिया आपने 3 किलोमीटर। अब मुड़ता है आपने कहाँ, दाएं मुड़ता है, ठीक है, दाएं, यानी कि मुख इस ओर है, मैं ऐसे खड़े हो गया, दायां हाथ ही है तो यहाँ की ओर मुड़ गया, यहाँ चलना है यानी कि इस दिशा में। तो अब यहाँ मुड़ गया, कितना चला, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चला यानी कि यहाँ पहुँच गया। अब ये कह रहा है घर से कितनी दूरी पर है, यानी कि अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये है इसकी दूरी। कैसे निकालेंगे देखो, फिर वही चीज़, फिर से समकोण त्रिभुज बना, ये है 90 डिग्री, ये भुजा है 3 किलोमीटर, ये भुजा है आपका बेस है 5 किलोमीटर, हमने निकालना है विकर्ण भी, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपल सा है, 3 का स्क्वायर करें धन 5 का स्क्वायर करें इक्वल टू लिख देंगे v का स्क्वायर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 3 9, 5 5 25 इक्वल टू v स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका 34 इक्वल टू v स्क्वायर। अब v हमने फाइंड करना है तो v इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर इस साइड भेजेंगे तो ये आ जाएगा आपका 34 अंडर रूट में, ठीक है। यानी कि 34 जो है किसी ना किसी का वर्ग है, वो संख्या कौन सी है, v का वर्ग है आपका 34, यानी कि मूल संख्या निकालनी है तो हम अंडर रूट का सिंबल यहाँ पर लगा देते हैं। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, हमें कैसे पता चलेगा ये किन मूल संख्याओं से बनी हुई है, ठीक। तो ये किसी का वर्ग है नहीं, क्योंकि आपका 5 का वर्ग होता है 25, ये 25 से बड़ी है तो 5 से बड़ी संख्या, 5 का वर्ग है 25
5 से अगली संख्या आती है 6, 6 का वर्ग होता है 36। अब ये 25 और 36 के बीच में है, ना तो ये 5 का वर्ग है और ना ही ये 6 का वर्ग है, अर्थात इन दोनों संख्याओं के बीच किसी संख्या का वर्ग होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, 34 को आप लोग विभाजित कर लें ऐसे, 2 से भाग जा रहा है तो 2 से दे लो, 2 एकम 2, 1 बचा 2 सत्ते 14, ठीक है। अब बचा 17, 17 एकम 17, 17 में और तो किसी का भाग नहीं जाता, तो इसके जो गुणनखंड होंगे 2 × 17 होगा, ठीक है। 17 दूनी 34, तो इसका मतलब ना तो ये 2 का वर्ग है, ठीक है, ना ही ये 17 का है, ठीक। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो √34 ही आएगा, ठीक है। आप लोगों का अगर यहाँ से कोई भी संख्या जोड़े में मिल जाती तो हम उसे बाहर निकाल लेते, लेकिन मिली नहीं, तो आप इसका जो डिस्टेंस देखेंगे वो √34 ही देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी है समकोण से। तो अगर आपको कोई ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जहाँ पर ऐसा आंसर आया है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। काफ़ी ईजी है, इसे आप लोग देख लें। नेक्स्ट है उल्टा करके। उल्टा करके का अर्थ है कि जैसे मैं खड़ा हूँ सीधे, भाई ये मेरी पूरब दिशा है, ठीक है, ये बाएं हाथ की तरफ है तो मेरी उत्तर दिशा है, बाएं हाथ की ओर उत्तर, दाएं हाथ की ओर आपकी दक्षिण होती है, ठीक है। आपको अगर याद नहीं होता तो आप ऐसे माने कि दाएं दक्षिण, दाएं और दक्षिण, तो बाएं ओर होगा उत्तर, पीछे की ओर होगा पश्चिम। अगर मुझे उल्टा खड़ा कर दिया जाए तो क्या अंतर पड़ेगा, बहुत छोटा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मैं अगर उल्टा खड़ा हो जाऊँ तो मेरा जो मुख है वो अचानक पीछे की ओर हो जाएगा, यानी कि मेरी जो दिशा अभी पूरब दिशा थी वो अचानक पश्चिम हो जाएगी, लेकिन बायां हाथ इसी साइड रहेगा और दायां हाथ इसी साइड रहेगा, अर्थात उत्तर और दक्षिण दिशाएं कभी नहीं बदलेंगी। बदलेगी क्या, सिर्फ पूरब और पश्चिम में, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अगर उल्टा खड़ा है, कोई व्यक्ति अगर उल्टा खड़ा है यानी कि सर के बल खड़ा है, तो जो पूर्व दिशा होगी जिस ओर उसका मुख था वो आपकी पश्चिम हो जाएगी और जो पश्चिम दिशा है वो पूर्व बन जाएगी। बाकी उत्तर दिशा उत्तर ही रहेगी, दक्षिण दिशा दक्षिण ही रहेगी, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखें, आपसे पूछ दिया जाएगा कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सर के बल खड़ा है, उल्टा खड़ा है। क्वेश्चन बनेगा एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुख करके उल्टा खड़ा है, ठीक है, तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। अगर एक व्यक्ति आपका दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सर के बल खड़ा है यानी कि उल्टा खड़ा है तो उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा। तो भैया देखिए हमारे पास 4 दिशाएं हैं, ठीक है, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। अब आपसे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है जो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, मुख भैया दक्षिण दिशा में ये है यानी कि सामने की ओर, ये है भैया मेरा मुख, ठीक है, लेकिन मैं खड़ा हूँ उल्टा। अब मैं अगर उल्टा खड़ा होता हूँ सर नीचे करके पैर ऊपर करके, तो मेरा मुख मेरी दिशा के विपरीत हो जाएगा, यानी कि मेरी जो दक्षिण दिशा है वो हो जाएगी उत्तर अचानक, ठीक है। तो मैंने ऐसे नहीं रहना है, मैंने रहना है ऐसे। अब मैं उल्टा खड़ा होऊंगा, जब मैं अब पीछे की ओर मुख करके उल्टा खड़ा होता हूँ यानी कि मेरा मुख अगर इस ओर है, तब मैं उल्टा खड़ा होता हूँ तो मेरा मुख अचानक आ जाएगा दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ था, उल्टा खड़ा होता हूँ तो मुख अपने आप पीछे चला जाएगा। ऐसे ही मुझे खड़ा किया है कहाँ, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर, तो दक्षिण दिशा है ये सामने, यहाँ इस ओर मैं खड़ा था, लेकिन अब मैं उल्टा खड़ा हूँ, मुख इस ओर है, तो मुख कब होगा इस ओर, जब मैं ऐसे खड़ा था और अब उल्टा हुआ हूँ, ठीक है। तो मैं उल्टा होके मुख इस ओर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब ऐसे खड़ा था तो ये मेरा बायां हाथ है, ये दायां हाथ है, यानी कि इस दिशा में पश्चिम की ओर मेरा क्या है, बायां हाथ है, और इस दिशा में यानी कि पूर्व की ओर मेरा दायां हाथ है, समझ गए। तब जाके मेरा मुख इस ओर होगा और पैर होंगे मेरे उत्तर दिशा की ओर। अब आपसे पूछ रहा है उल्टा खड़ा है तो दायां हाथ किस ओर है, भैया दायां हाथ ये है, किस ओर है, पूर्व की ओर। बात समझ में नहीं आई होगी, एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। देखें घर में प्रैक्टिकल करें, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुख करके उल्टा खड़ा है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, ठीक है। बना लें, ये है ईस्ट, पूर्व दिशा है, उत्तर दक्षिण, ये पश्चिम। अब एक व्यक्ति है पूर्व दिशा की ओर मुख है भाई, ठीक है, ये है पूर्व दिशा यानी कि यहाँ मुख है, मैं उल्टा खड़ा हूँ तो यही मुख है, लेकिन मैं उल्टा खड़ा हो जाऊँ तो मेरा मुख अचानक पश्चिम में हो जाएगा, है ना। उल्टा खड़ा होके मुख पश्चिम में हो जाएगा, लेकिन दायां हाथ तो यही रहेगा,
बाएं हाथ इसी साइड रहेगा। तो मैंने कहा कि जिस ओर मुख होता है केवल वही दिशा चेंज होती है, दाएं या बाएं दिशा चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो मेरा मुख अभी यहाँ है, उल्टा खड़ा हुआ तो पश्चिम में हो जाएगा, लेकिन ये तो कह रहा है कि पूर्व दिशा की ओर मुख, तो अर्थात मैं पहले यहाँ खड़ा था। अब मैं अगर उल्टा होता हूँ तो मेरा मुख पूर्व की ओर होगा, ठीक है। तो मुख अगर पूर्व की ओर है इस साइड, कब होगा, जब मैं उल्टा खड़ा हूँ। तो मुख इस साइड होगा, मैं उल्टा खड़ा हूँ, तो ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा दायां हाथ है। बायां हाथ मेरा इस साइड है, यानी कि इस साइड, ये है मेरा बायां हाथ, आप ऐसे लिखेंगे। और इसी के विपरीत होगा दायां हाथ, यानी कि यहाँ होगा दायां हाथ। तो आपसे पूछ रहा है बायां हाथ किस दिशा में होगा, तो किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका दक्षिण दिशा में। बायां हाथ पूछता है तो किस दिशा में हो जाएगा आपका, उत्तर दिशा में, ठीक है। बस यही अंतर पड़ता है। तो यहाँ से आप लोग क्या समझे, यहाँ से आप लोग एक चीज़ समझे कि जब आपको दिया हो कि एक व्यक्ति किसी दिशा की ओर मुख करके उल्टा खड़ा है, जब भी आपको दिया हो कि एक व्यक्ति किसी दिशा की ओर उल्टा खड़ा है उस दिशा की ओर मुख करके, तब आप लोग उस दिशा के जस्ट विपरीत वाली दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं, ठीक है। मतलब इसने कहा पूर्व दिशा की ओर खड़ा है मुख करके, लेकिन है उल्टा। तो पूर्व दिशा की अपोजिट कौन सी दिशा होती है, पश्चिम। तो आप लोग सीधे पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हो जाएं, बस कुछ नहीं करना है। एग्जाम हॉल में आप लोग उल्टे थोड़े होंगे, एग्जाम हॉल में आप लोग केवल सर घुमा सकते हैं ना। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तरीका क्या है कि जब आपसे पूछा है एक व्यक्ति पूर्व दिशा में मुख करके उल्टा खड़ा है, तो आप लोग इस पूर्व दिशा के जस्ट विपरीत वाली दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। ये बैठ गए आप लोग। अब आपसे पूछता है कि बायां हाथ किस तरफ है, तो ये है मेरा बायां हाथ भाई। किस तरफ दिख रहा है, नीचे की ओर, तो देखो है नहीं, दक्षिण की ओर बायां हाथ। तो आप लोगों ने इसमें यही तरीका याद रखना है कि जब भी आपसे उल्टा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो जिस दिशा में दिया है मुख करके जिस दिशा में खड़ा है, तो आप बिल्कुल उसके अपोजिट दिशा में खड़े हो जाएं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और इससे लगा लेते हैं जिससे कि कन्फर्म हो जाए। तो एक व्यक्ति आपका दक्षिण दिशा की ओर, एक व्यक्ति है ये आपका दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके उल्टा खड़ा है, तो इसका बायां हाथ किस दिशा में होगा, ठीक है। अब किस दिशा में पूछा है, दक्षिण की ओर मुख करके उल्टा खड़ा है पूछा है ना। तो जैसे उल्टा देखेंगे तो इसकी उल्टी दिशा, दक्षिण की उल्टी, ये बना लो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। इस दक्षिण की उल्टी दिशा यानी कि उत्तर की ओर, यहाँ को मुख करके, तो यहीं को मुख करके खड़े हो जाओ। ये हो गया मैं यहाँ को मुख करके खड़ा। अब पूछ रहा है उसका बायां हाथ, ये है भैया बायां हाथ इस दिशा में, पश्चिम की दिशा में। खत्म हो गया क्वेश्चन, पश्चिम दिशा में होगा बायां हाथ, ठीक है। तो ये है आपका दिशा परीक्षण। इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका बचा है जो कि पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आया हुआ था, उसे भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। मध्यवर्ती दिशाओं से क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका मध्यवर्ती दिशा से क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है, देखो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। दिया गया था कि एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, मुख है दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है। वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है, ठीक है। वामावर्त मैंने अभी बताया था, वामावर्त यानी कि बायां, ठीक है। बाएं दिशा में कितना मुड़ता है, 135 डिग्री मुड़ता है। इसके पश्चात 180 डिग्री दक्षिण ओर मुड़ता है। इसके बाद वो दक्षिण दिशा में मुड़ता है कितना, 180 डिग्री मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में है, अब मुख किस दिशा में है ये पूछ रहा है। देखिए बड़ा कठिन क्वेश्चन ये लगा था, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को। तो देखिए क्या है भाई, ये आपकी दिशाएं दी हैं, है ना। ये है आपका पूरब, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। अभी मैंने बताया कि पूरब और उत्तर के मध्य जो होगा वो उत्तर पूर्व होगा। ऐसे उत्तर और पश्चिम के मध्य उत्तर पश्चिम, दक्षिण और पूर्व के मध्य दक्षिण पूर्व, उत्तर दक्षिण और पश्चिम के मध्य दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो बड़ी आसान है, बीच की मध्यवर्ती दिशाएं। एक व्यक्ति का जो मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर है, ये है दक्षिण यहाँ की ओर, यानी कि आपकी ओर मुख करके खड़ा होना है भाई। ये हो गया हम खड़ा, ठीक है। अब पूछता है कि ये अपने वामावर्त मुड़ता है, मैं इस दिशा में था आपकी ओर मुख करके यानी कि दक्षिण दिशा में, ये मेरा बायां हाथ है। वामावर्त मुड़ना है तो लो मुड़ गया, लेकिन ये कह रहा है वामावर्त जो है 135 डिग्री मोड़ है। मैंने अभी आपको बताया था जब हम किसी एडजेसेंट दिशा की ओर मुड़ते हैं तो हम कितना घूमते हैं, केवल 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फिर मैं एडजेसेंट दिशा की ओर मुड़ा ऐसे तो 180 डिग्री पहुंच जाऊंगा। अर्थात मैं जिस दिशा में मेरा मुख है इसके बिल्कुल पीछे मुड़ गया तो 180 घूमूंगा, है ना। तो ये बोल रहा है कि कितना घूमना है, 135। कब होगा 135, चलिए ना आप लोग, ये दिशा थी, ठीक है। इसने कहा कि आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर है, यहाँ की ओर आपका मुख था, यहाँ। अब आप कहाँ मुड़े, बाएं मुड़े, तो यहाँ की ओर मुख है, बाएं मुड़ना यानी कि इस दिशा में मुड़ना है। ये दिशा कौन से, पूर्व, ठीक है। इस ओर मुड़ो, इस ओर मुड़े तो यहाँ से यहाँ चले,
कितना डिग्री का कोण बनाया आपने, 90 डिग्री। फिर यहाँ से आप लोग चले, जब यहाँ से इसमें पहुँच गए 90 डिग्री घूम गए, यहाँ से जब इसमें पहुँचेंगे फिर कितना घूम जाएंगे, 90 डिग्री। तो यहाँ से इस दिशा से यहाँ पहुँचने में आप कितना घूम गए, टोटल 180 डिग्री। लेकिन इसने तो पूछा है भैया 135, तो फिर ये क्या चक्कर है। तो देखो 180 डिग्री यहाँ तक होता है, तो भैया 135 इनके बीच में ही कहीं होता होगा, घटा लो 135। क्या करना है, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 17 में से 13 गया आपका 4, 45 डिग्री। ओह, ये तो 45 डिग्री की बात कर रहा है, अर्थात इसके बीचों बीच की जो हमने पढ़ा था मध्यवर्ती दिशा। तो यहाँ से यहाँ तक आप चले 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से फिर आप आगे बढ़ेंगे 90 से 100, 110, 120, 130 ऐसे, तो यहाँ बीचों बीच पहुँचेंगे, तब होगा आपका 135 डिग्री। तो ये दिशा कौन सी है, पूरब उत्तर। तो उत्तर पूर्व के मध्य में कौन सी दिशा होगी आपकी, उत्तर पूर्व दिशा। कौन सी दिशा, उत्तर पूर्व। जैसे आप बाएं मुड़े बन गए उत्तर पूर्व, ठीक है। अब ये कह रहा है कि दक्षिण दिशा की ओर अब मुड़ता है दक्षिण। उत्तर पूर्व यानी कि यहाँ को मुख था तो पूरब होगा, यहाँ को मुख था तो पश्चिम होगा, ठीक है। अब मैं हूँ बीच में यानी कि यहाँ उत्तर पूर्व। अब मुझसे बोल रहा है कि दक्षिण दिशा की ओर, इसके दक्षिण में यहाँ को मुख है यानी कि यहाँ को, तो इसका दक्षिण इस साइड है, इस साइड नहीं है, ठीक है, यहाँ की साइड है। तो ये होगा दक्षिण दिशा, इस ओर। तो इस ओर अभी 180 घूमता है। 180 मतलब आपको मैंने बताया था कि जैसे ही आपसे कहेगा 180 तो आपने सीधे पीछे मुड़ जाना है, या फिर आपसे कहता है पीछे मुड़ो तो आपने समझ जाना है 180 घूमना है। तो मेरा मुख इस ओर था, तो अब मैं सीधे इसके जस्ट अपोजिट घूम जाऊंगा, यानी कि यहाँ को मुख है तो उल्टा कर दूंगा यहाँ को मुख। अब यहाँ को मुख हो गया उल्टा, तो ये दिशा कहाँ आई, ये था दक्षिण, ये था पश्चिम। तो दक्षिण और पश्चिम के मध्य कौन सी दिशा, दक्षिण पश्चिम दिशा, ठीक है। तो इस प्रकार 180 डिग्री जब ये घूमता है तो अब मुख किस ओर है कह रहे हैं, तो सीधी सी बात है दक्षिण पश्चिम की ओर मुख है, ठीक है। तो इतना आसान क्वेश्चन था। अगर आपसे मध्यवर्ती दिशाओं से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस आप लोग काउंट करके रखे हैं ना हमेशा कि यहाँ से यहाँ तक अगर 45 डिग्री है, सॉरी 90 डिग्री है, तो इसके बीचों बीच 45 है, ठीक है। तो 90 के बाद फिर 45 काउंट करोगे 135 आएगा, फिर उसके बाद 45 जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर 45 जोड़ो, फिर 45 जोड़ो, ऐसे करके चलते चलते आप लोग देख लें कि 225 डिग्री और सॉरी 170 डिग्री, फिर 225 डिग्री, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे आपके कोण। तो उनको देख लेना, अगर एग्जाम में उनमें से दिखाई देता है क्वेश्चन तो कंफ्यूज नहीं होना है। स्टूडेंट जो है इस 135 डिग्री को देखकर कंफ्यूज हो गए थे कि भैया इतना कोण तो हमें पता ही नहीं है कैसे बनता है, ठीक है। तो ऐसे बनता है भाई 135 डिग्री। तो बाकी भी आप लोग काउंट कर लें कि उत्तर पश्चिम में कौन सा बन रहा है, इतने में कौन से एंगल बन रहा है, ठीक है, पूरा 360 जाने तक। तो यहाँ से आप लोग बड़ी आसानी से क्वेश्चन कर जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा जो भी डेटा मैंने दिया, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।